गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कुछ देर वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कल के सेशन में जो हमने सीबोन के बारे में पढ़ा था, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम उस टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे। करें फिर स्टार्ट। कोई क्वेश्चन है? मेरी स्क्रीन विजिबल स्टूडेंट्स? ओके। सो कल हमने पढ़ा था सेबोन एंड नंपाई के बारे में। ठीक है, सेबोन में फर्स्ट कहा गया, हमने सीखा था पेयर प्लॉट्स के बारे में। ओके। सो जब डेटा में मल्टीपल न्यूमेरिक कॉलम्स हो, ठीक है, आपके पास कोई ऐसे कॉलम जिसमें हम इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, ऐसे कोई कॉलम से, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं? लास्ट एग्जांपल है हमने एज एंड सैलरी, ये दो कॉलम्स थे जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज थे। ठीक है, अब कॉलम्स के बीच में अगर मुझे कोई कोरिलेशन मुझे बताना हो, ठीक है, उसे विजुअलाइज करना हो, तो मैं यूज करूंगा पेयर प्लॉट का। ठीक है। ठीक है, अब पेयर प्लॉट का यूज क्यों करना है, कोरिलेशन हमें क्यों बताना है? ठीक है, डेटा में अगर हिडन पैटर्न है, ठीक है, कोई हिडन पैटर्न है, जैसे कोई, वो मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पहले रन कर लेते हैं इसे।
ओके। सो हिडन पैटर्न विच मीन्स क्या, ठीक है, लाइक अगर मैं एज एंड सैलरी की बात करूँ, ठीक है, सो चैट को कैसे पढ़ा जाता है, लाइक कौन से एज में कितनी सैलरी डिवाइड की गई है, ठीक है। अगर ऐसे कोई पैटर्न बना है तो उस पैटर्न को चेक करने के लिए हम पेयर प्लॉट का यूज करते हैं। ओके। सो जब आप इसे रन करते हो तो फर्स्ट चार्ट आता है एज, देन कुछ सैलरी का, ठीक है, लाइक इस एज में कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है या फिर सैलरी वाइज उसका पैटर्न चेक करना, ठीक है, किस एज ग्रुप को कितनी सैलरी मिली है, ठीक है। ये पैटर्न अगर आपको चेक करने हैं, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो पेयर प्लॉट का। ओके। विच मीन्स अगर बस दो कॉलम्स आपके पास और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप चेक करना हो, ठीक है, कोरिलेशन आपको चेक करना हो, उन दोनों के दो कॉलम्स के बीच में अगर कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उस पैटर्न को अगर आपको चेक करना हो तो आप पेयर प्लॉट्स का यूज कर सकते हैं। राइट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके। अब बात करते हैं हीट मैप के बारे में। ओके। सो हीट मैप का काम सेम वही है, कोई रिलेशनशिप बताना, ठीक है, एक या फिर एक से ज्यादा कॉलम्स हो, ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स आते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज वाले, ठीक है, ऐसे कोई कॉलम्स है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो मेरे पास अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो मैं प्रेफर करूंगा हीट मैप को। राइट। सो हीट मैप में मुझे कुछ वैल्यूज आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कोरिलेशन किसके बीच में बताया, एज एंड सैलरी के बीच में, ठीक है। तो ये मुझे रिलेशन बताएगा कलर वाइज एंड न्यूमेरिक वाइज, ठीक है। तो आप देख सकते हो एज एंड एज, इन दोनों का कोरिलेशन क्या रहा, 1 रहा, ठीक है। वही एज एंड सैलरी, इनका एज कोरिलेशन क्या रहा है, 0.01। ओके। अभी वैल्यूज का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में रिलेशन कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये हम चेक कर सकते हैं उनकी वैल्यूज या फिर उनके कलर की वाइज, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो आप, कलर कौन सा है, ब्लू, ठीक है, वही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि कैसे कलर एक डार्क कलर की ओर बढ़ता जा रहा है। राइट। ठीक है, जितना डार्क कलर होगा उतना ही उनका बीच में का रिलेशन स्ट्रांग होगा, अगर जितना कलर वीक होगा तो उतना ही उनका रिलेशन वीक होगा, ठीक है। और वैल्यूज भी आप उसमें देख सकते हैं लाइक 0.01। सो उसने इतना बताया नहीं, मेजरमेंट उसने इतना नहीं दिया, वही अगर मैं से यहाँ ले जाओ, ठीक है, आप नीचे वैल्यू देख सकते हो एक्स एंड वाई रेशियो की वैल्यूज क्या क्या है, 0.05। ओके। सो वही वैल्यूज है वो। ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर वैल्यू 1 है तो विच मीन्स एक पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, वही अगर 0 आ रही है या फिर कोई 0.001 ऐसे कोई आ रही है तो विच मीन्स ये डायरेक्टली नो रिलेशन में है, ठीक है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली फुल 0 वैल्यू आ जाती है तो इसका मीनिंग होता कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा। ओके। और ये वैल्यू कहाँ से आई, ये 0.01 हमने कैसे प्रिंट किया, हमारे एन नॉट फंक्शन, यही अगर फॉल्स कर देते तो वैल्यूज हमें नहीं मिलती। ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? हिट में अपन पेयर प्लॉट दोनों क्लियर हैं? कंफ्यूज हो रहे हो? ओके। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट प्लॉट की, ठीक है। अब काउंट प्लॉट हमने किस पर किया था, सैलरी पर, राइट। इसे फर्स्ट रन करते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, डिपार्टमेंट करते हैं फिर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके। अब मैंने काउंट प्लॉट का यूज इसलिए किया था क्योंकि मुझे कैटेगरी वाइज कॉलम्स बनाने थे और उसमें से काउंट वैल्यूज बाहर निकलवानी थी, ठीक है। विच मीन्स मुझे मार्केटिंग की काउंट वैल्यू काटनी थी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज है,
आईटी डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज है उनका काउंट मुझे निकलवाना था। सो कैटेगरी वाइज ये कॉलम्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं काउंट प्लॉट का। ये इजी था, राइट? ये क्लियर है आप? ठीक है। बस इसमें इशू क्या है कि हम बस कौन सी वैल्यूज देते हैं, हम वाई वैल्यूज देते हैं, राइट? सॉरी, एक्स वैल्यूज। एक्स रेशियो की वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं, राइट? वाई रेशियो की वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते, ये बस काउंट बता देता है। ओके। सेम इसी तरह अगर आपको वाई रेशियो भी आपको डिफाइन करना है तो हम प्रेफर करेंगे बार प्लॉट, ये वाले, जिसमें हम दोनों भी वैल्यूज हम दे सकते हैं। ठीक है, उसका भी काम सेम है, दो वैल्यूज के बीच में कोरिलेशन बताना, राइट? लाइक एक कोई एवरेज वैल्यू हमें निकलवानी है, कुछ हमें सम्स वैल्यू निकलवानी है, तो हम प्रेफर करेंगे हमारे बार प्लॉट को। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हो फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैटर प्लॉट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ जो हमने बार प्लॉट में किया, या फिर हमारे फर्स्ट कौन सा था, पेयर प्लॉट का काम किया था हम, सॉरी काउंट प्लॉट का काम किया था। हमें एक बार चार्ट में बताना कि उनकी वैल्यूज क्या रहे, लाइक डिपार्टमेंट वाइज कितनी सैलरी, कितनी इंप्लॉयज है डिपार्टमेंट वाइज, वो मुझे बार चार्ट के जरिए मालूम पड़ा। सेम वही काम हमारे स्कैटर प्लॉट का भी है, बस ये हमें डॉट फॉर्मेट में देता है। ठीक है, और लाइक एक प्रेडिक्ट कर देता है कितनी एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी मिल रही है। ठीक है, सो वही हमने बस किसके साथ की है, एज वर्सेस सैलरी के साथ। ठीक है, कितने एज ग्रुप को, ओके, कौन से एज ग्रुप कितनी सैलरी मिल रही है, ओके, उनका एक प्रेडिक्टेड टेबल मुझे बनाना हो, ठीक है, डॉट फॉर्मेट में, तो मैं प्रेफर करता हूँ हमारे स्कैटर प्लॉट को। ओके, अब मैंने जो भी टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 25 एज के आसपास जितने इम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का प्रेडिक्टेड टेबल क्या रहा या फिर डॉट टेबल क्या रहा। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, लाइक एक 45 के आसपास कुछ रही, किसी एम्प्लॉय की 60,000 है, किसी एम्प्लॉयज की 80 या 75,000 सैलरी है, कुछ एम्प्लॉयज के 1 लाख से ज्यादा सैलरी है, राइट? बट मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट से है या फिर कौन से ब्रांच से है। ठीक है, सो मेरे पास टेबल कौन सा था, एक डिपार्टमेंट टेबल था जिसमें मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, ऐसे मल्टीपल नेम थे। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि कौन से डिपार्टमेंट से है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है क्यू करके। ओके, ये मुझे कलर प्रेडिक्ट करा कर देता है, लाइक कलर फॉर्मेट में मुझे बताता है डिपार्टमेंट कौन से है, तो मुझे बस उस कॉलम का नेम देना है इस तरह से। ठीक है, ये कलर जो चूज करता है वो खुद से ही वो कर लेता है। ठीक है, फिर से रन करते हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो डिपार्टमेंट में फर्स्ट कौन सा है, मार्केटिंग है, जिसका कलर ब्लू है। ठीक है, सो ब्लू, लाइक 25 एज ग्रुप में कोई भी मार्केटिंग एम्प्लॉय नहीं है, 30-32 के एज ग्रुप में वो एक बिलोंग करता है। ठीक है, एक डॉट विच मीन्स कुछ वैल्यूज तो होगी उसकी एक डॉट की, राइट? सो वो कौन सी रेंज में है, लाइक कोई 70,000 के आसपास की उसकी सैलरी होगी, राइट? इसे बड़ा कर लेते हैं। वही आईटी डिपार्टमेंट में है क्या, यस, 25 के पहले कुछ लाइक 18-19 एज वाले ग्रुप्स के कोई एम्प्लॉयज होगा जिससे सैलरी मिल रही है 30-35,000 के आसपास, राइट? देन कुछ एम्प्लॉयज है जो 70 या 27 या फिर 26 एज ग्रुप के हैं, उनकी भी सैलरी ऑलमोस्ट उतनी ही है। ठीक है, 55 एज ग्रुप में है कि कोई, यस, ऑलमोस्ट 48 एज का है जिसकी सैलरी 1 लाख के आसपास है। तो स्कैटर प्लॉट की मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज का डेटा क्या रहा, राइट?
क्लियर है स्टूडेंट्स? सभी टेबल समझ में आ गए? ओके गायत्री, मैं आपको फाइल आज के सेशन के बाद सेंड कर दूंगा। ओके। इसमें कल मैंने कहा था आपसे कि मैं फिर से एक बार सीबोन आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने कल आपको फाइल सेंड नहीं की। ओके। आज हमारा सीबोन पाइथन सभी खत्म हो जाएगा, देन वो फाइल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके। कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ये डॉट्स है उनके कलर्स हम खुद से ही डाल सकते हैं क्या? ओके। सो उसे भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स हैं, मैं यहीं पर राइट कर लेता हूँ। चलिए, एम्प्लॉयज डेटा और एक न्यू एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। बस सिबोन इम्पोर्ट है, पांडास है, मैटप्लॉट है। ओके। ठीक है। अब मुझे डेटा चाहिए, तो मैं खुद से ही कुछ डेटा इंपोर्ट वाला देता हूँ। ओके। चलिए एग्जांपल के देख लेते हैं। सो इसे एक फ्रेम बनाते हैं, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। ओके। इसमें सभी हमारे कॉलम्स हो गए। टाइप कौन सा होगा? एज लेता हूँ मैं। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कौन से है? 20 होगा, 5। ठीक, ये कुछ एज ग्रुप है। ठीक है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। 8 एम्प्लॉयज है मेरे पास, जिनकी मेरे पास एज है और सैलरी है। ठीक है, ये डेटा है मेरे पास। तो किसी एम्प्लॉयज को देता हूँ मैं 40,000, 12,000, 60, 55। कितना गए? 1 2 3। ठीक है। इसके बाद 50,000, 1 लाख। और कितने लेते हैं? 56 लेता हूँ फिर से। ठीक है, ये हो गया सैलरी। ओके। चलिए डिपार्टमेंट भी डाल देते हैं कि हमें डिपार्टमेंट वाइज कलर चेंज करना है। ठीक है। ओके। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से हो गए? ये एचआर का होगा, ये आईटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस, फिर से एचआर लेता हूँ। देन और कौन से लेते हैं? टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैनेजर। ओके। और कौन सा है? ओके, सेल्स डिपार्टमेंट है। एक और लेते हैं। चलिए फिर से एचआर लेता हूँ, या फिर आईटी लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 एम्प्लॉयज का डेटा है मेरे पास। क्या है, क्या क्या है एम्प्लॉयज? क्या मेरे पास एज भी है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। ओके। सेकेंड, ये कौन सा एरर है? ओके। ठीक है। अब मुझे चेक इनका कलर चेंज करना है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, कस्टम कलर। ओके। अब इन्हीं के अंदर मैं अपनी वैल्यूज को कलर दे दूंगा। ठीक है। सो मेरे पास जो एचआर है उसका मैं कलर चेंज कर लेते हैं। मैं देता हूँ रेड। ओके।
और कौन सा है? आईटी है। सॉरी, आईटी है। आईटी को मैं कलर देता हूँ, चलिए मैं ब्लू दे देता हूँ। ओके। और कौन सा डिपार्टमेंट है हमारे पास? सॉरी, और कौन सा डिपार्टमेंट है? सेल्स से, चलिए सेल्स का कलर कौन सा देना है? मैं ग्रीन देता हूँ। ओके। एंड फाइनल टेक है मेरे पास। ओके। टेक का कलर मैं ब्लैक ही दे देता हूँ डायरेक्टली। क्लियर? हमने एक टेबल फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम, देन एक कलर का टेबल बनाया। ठीक है, किस डिपार्टमेंट को कलर कौन सा देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हमें हमारे चार्ट को बनाना है। ठीक है, फाइनेंस बाकी है। फाइनेंस को कलर में देता हूँ येलो। ओके। तो मैनेजर भी बाकी है। मैनेजर कौन सा कलर दिया जाए? ठीक। ओके। चल, आईटी, फाइनेंस, टेक, मैनेजर, सेल्स। ओके, सभी हो गए। अब मुझे चार्ट बनाना है। तो चार्ट हम कैसे बनाते हैं? एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, राइट। अब इनमें कॉलम्स नेम लेने हैं, एक्स रेशियो पर कौन होगा और वाई रेशियो पर कौन होगा। ठीक है, एक्स पर हमें किसे रखना है? हमारे एज ग्रुप को। देन वाई रेशियो पर किसे रखना है? सैलरी। ओके। देन यू किसे अप्लाई करना है? डिपार्टमेंट को। ओके। आफ्टर दैट टेबल कहाँ से, डेटा कहाँ से आएगा? हमारे इस वाले डेटा से। डेटा इज इक्वल टू डेटा। ओके, यहाँ पर क्लियर है? अब इन्हें कलर अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक और फंक्शन है, पैलेट। ओके, ये फंक्शंस जिसकी मदद से हम कस्टम कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब कस्टम कलर हमने कहाँ पर सेट किए? एक वेरिएबल के अंदर, उसका नाम क्या है? कस्टम कलर। ठीक है, उसे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए हेडिंग दे देते हैं इसे, सॉरी टाइटल दे देते हैं। किस नेम से? मैं कस्टम कलर देता हूँ। एज वर्सेस सैलरी। ठीक है, और इसे शो करते हैं। वेरिएबल नेम। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, कौन सी लाइन पर रह रहे हैं? लाइन 33 पर। एज सेम है। ठीक है, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेटा,
ऑलमोस्ट तो सेम है, इससे तुरंत होना चाहिए था। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। IT, सेल्स, टेक, फाइनेंस एंड मैनेजर। आपको कोई एरर दिख रहा है स्टूडेंट्स? इसका रीनेम कर देते हैं। ऋतुजा का आंसर है कि इसे डबल कोट में राइट करना है। कौन से क्वेश्चन को, इससे या फिर इसे? इसे कर दो क्या? ओके, सेव, रन, नो, इन अदर। कोई बता सकता है इस एरर के बारे में? चैतन्य का कोई आंसर है, यहाँ पर कॉमा चाहिए। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। नो। और कोई गेस करना चाहेगा? कि किसी का आंसर है एज के बाद स्पेस दे दो। ठीक है, इसे भी ट्राई कर लेते, चलिए। नो। ढूंढिए ढूंढिए और ढूंढिए। ये आपका कोड, ये फाइनल इनके एरर्स। अब एरर कहाँ पर है? आपकी कस्टम पर। ठीक है, चलिए इसे हटा कर देखते हैं। राइट। ठीक है, सो मैं एरर कहाँ पर था? हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया था। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने कौन कौन से कलर्स दिए थे। HR को रेड कलर, रेड अप्लाई। IT को ब्लू कलर। देन सेल्स को, सॉरी, सेल्स को ग्रीन कलर है, IT को ब्लू कलर है। सेल्स को ग्रीन कलर आ गया। टिक को ब्लैक कलर है, आ गया ब्लैक कलर। ओके, उसके बाद फाइनेंस को येलो कलर है, और मैनेजर को पिंक कलर है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सभी डॉट्स आ गए। ठीक है, अब HR को मैंने सैलरी कितनी रखी थी, कुछ 20 के आसपास। ओके, और कितनी रखी थी? HR 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 2 3 4।
60,000 के आसपास। ठीक है, HR का कलर है। सो एवरेज वाइज उसने निकलवा दी। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी एक आ गया और यहाँ पर भी। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट स्कैटर प्लॉट के बारे में? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब हम एक फाइनल एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे नमपाई और सीबोन का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हम एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास कुछ डेटा है। नंपाई की मदद से हम उनमें से कुछ सम वैल्यूज को बाहर निकालेंगे। मीन वैल्यूज, मैक्सिमम, मिनिमम, देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उसे कैसे फाइंड आउट करना है, इन सबको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और उनके बाद उसके बाद कुछ विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, हमारे चार्ट्स में। ठीक है, जो भी हमारा डेटा निकलेगा, लाइक कुछ सैलरी डेटा है, उनके बाद बोनस डेटा भी है। ठीक है, सो बोनस कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन सैलरी और बोनस के बीच में क्या रिलेशन है वो हम हीट मैप के जरिए हम चार्ट पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बॉक्स प्लॉट एक और फंक्शन है। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक जितनी भी सैलरी है डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो हम उस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एस np। ओके, उसके बाद किसे इंपोर्ट करना है, चलिए बताइए मुझे और क्या क्या इंपोर्ट करना है। पांडव्स को इंपोर्ट करना है, और कैसे इंपोर्ट करना है बताइए स्टूडेंट्स। और क्या क्या हमें जरूरत है? सही कहा, मैट प्लॉट की जरूरत है हमें। इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइक एस डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी। एक और की जरूरत है, बताइए वो क्या है? सही का नैनेश्वरी, हमें सेबोन की जरूरत है। इंपोर्ट सेबोन एस एस एन एस, निकनेम दे दिया। अब मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, सो डेटा किसे लेते हैं, मैं खुद से ही बना लेता, चलिए पीडी डॉट डेटा फ्रेम, खुद का डेटा फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है डिपार्टमेंट। ओके, इसमें डेटा फिल कर लेते हैं। मेरे पास है HR है, इसके बाद कौन है, एक IT पर्सन है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और डाल देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन डाल देते हैं। ठीक है, एक और IT डाल देते हैं, उसके बाद दो फाइनेंस डाल देते हैं। ओके, ये हो गया डिपार्टमेंट। ठीक है, अब इनकी सैलरी डाल देते हैं। ठीक है, सैलरी कितनी देनी है, 50,000, देन 60,000, उसके बाद 25,000, एंड उसके बाद 1,20,000 डाल देता हूँ मैं डायरेक्टली, एंड 80,000। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, इतनी सही है। अब मुझे बोनस भी डालना है कि इसे कितना बोनस मिला है। ठीक है, ओके, सो बोनस फिल कर दो, 1,200, 5,500। एक और है, ठीक है,
ठीक है। ओके, हो गया। ये मेरे पास डेटा है। ओके, अब मुझे इनमें ग्रुपिंग करना है। ठीक है, लाइक मुझे ऐसा ग्रुप बनाना है जिसके अंदर सभी की सैलरी की सम होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वो मुझे जानना है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू मुझे मिनिमम सैलरी मुझे निकालवानी है। और स्टैंडर्ड सैलरी मुझे बाहर निकलवानी है। ठीक है, ऐसा मुझे ग्रुप बनाना है। ओके, ग्रुप बाय के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे लॉजिक बताइए मुझे कैसे राइट करना होगा। मैं किस किस वे से जाऊँ। ठीक है, मुझे सभी डेटा एक ग्रुप बाय के फंक्शन में चाहिए, तो मैं कैसे राइट करूँ। कोई बता सकता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ग्रुप करके, जिसमें जो हमारा डेटा फ्रेम है। ओके, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसे ग्रुप बाय करना है। राइट। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे वैल्यू क्या देनी चाहिए। ग्रुप बाय किससे करना है। सैलरी किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है हमने, सही कहा, में डिपार्टमेंट वाइज करना है। ठीक है, एट द एंड मेरे पास एक फंक्शन है एग्रीगेट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे सभी सैलरी की सम बाहर निकलवानी है। ठीक है, सम ऑफ सैलरी। ओके, ठीक है। अब उस कॉलम को मैं नाम देता हूँ, क्या है, किसकी सम निकलवानी है, सैलरी की। ओके, अब सम फाइंड आउट करना किसका काम है, कोई बता सकते हो उस फंक्शन का नाम क्या है और किस लाइब्रेरी का काम है ये सम निकलवाना। मैंने शुरू से ही कहा सम फंक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन वो किसके अंदर आता है, किस लाइब्रेरी के अंदर आता है या फिर किस मॉड्यूल के अंदर आता है। सही का अक्षदा हम numpy का यूज करेंगे। सो सम कैसे यूज करते हैं, np डॉट सम। राइट, सही कहा ना। ठीक है, अब यही मेथड सभी के ऊपर अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, जैसे मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्स सैलरी कितनी है। ठीक है, मैक्स सैलरी को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सैलरी के ऊपर ही सब ऑपरेशन है मेरे। ठीक है, np डॉट क्या आना चाहिए यहाँ पर, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही कहा, मैक्स यूज करेंगे हम। डायरेक्टली राइट करता हूँ। देन क्या फाइंड आउट करनी, मिनिमम कर लेते हैं। सैलरी डॉट np डॉट मीन। ओके, लास्ट में और क्या बाकी है, मुझे मीन फाइंड आउट करना है। मीन सैलरी। ओके, ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, np डॉट मीन। ओके, अब लास्ट में क्या बाकी है, स्टैंडर्ड सैलरी। स्टडी सैलरी कर लेते हैं। सैलरी np डॉट std। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब होगी सैलरी के बारे में। ठीक है, इस कॉलम के बारे में। अब यही ऑपरेशन मुझे किस पर करना है, मुझे बोनस के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज सबको बोनस के लिए भी राइट करना है। ठीक है, सम ऑफ बोनस मैं एक काम करता हूँ। बोनस
इज इक्वल टू, किसके ऊपर करेंगे हम, बोनस कॉलम के ऊपर, ये रहा। ओके, एनपी डॉट सम। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू, उसके बाद मीन फाइंड आउट करना है एट द एंड स्टैंडर्ड। ओके, अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक चार्ट्स बनाने हैं, राइट। एक इसके लिए है, मैक्स के लिए है, ये मीन है, हो गया। चलिए इसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो प्रिंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट, मैं मैसेज देता हूँ, ग्रुप बाय समरी, इस तरह से। ठीक है, लेशन इसे नीचे प्रिंट करवाता हूँ, किसे कराना है बताइए, हमारे वेरिएबल नेम ग्रुप को। ठीक है, चलिए प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, सेव कर लिया, सभी कमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एरर है, फाइनेंस फाइनेंस, सॉरी। ओके, ग्रुप वाइज आ गया मेरे पास डेटा। ठीक है, वो भी डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, हमने किसके ऊपर अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट वाइज। फाइनेंस की मैक्सिमम, सॉरी, सम सैलरी कितनी हो गई, 95,000, राइट। एचआर की सम सैलरी कितनी है, 1,10,000। आईटी की सम सैलरी कितनी है, 1,65,000। वही इन्हीं में डिपार्टमेंट फाइनेंस की मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 80,000। एचआर की कितनी है, 60। आईटी के कितने हैं, 1,20,000। वही मिनिमम कितने हैं, 15,000, 50,000 एंड 45,000। सेम वही हमने मीन फाइंड आउट किया, राइट। देन उसके बाद हमने कुछ कॉलम्स छोड़े थे, इसे हटा भी सकते हैं लेकिन रहने देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके, सो फिर वेट कीजिए, फर्स्ट हम डेटा को समझ लेते हैं कि मिनिमम वैल्यूज हमने कैसे निकल पाई, सॉरी ये ग्रुप बाय हमने कैसे किया, इसके बाद हम चार्ट्स बनाएंगे इन्हीं के। ओके, देन ये बोनस के ऊपर एप्लीकेशन है। ठीक है, बोनस की सम भी निकल पाई हमने, कितनी सम थी। ठीक है, सॉरी मैक्सिमम ये है, सम कहाँ गई, सम नहीं आई क्या, सम क्यों नहीं आ रही इसकी। एट द स्टार्टिंग सम सैलरी है, मुझे सम बोनस चाहिए।
np डॉट सम, फंक्शन तो सेम है, आना चाहिए था। ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, आउटपुट देख लिया। अब मुझे इनके चार्ट्स बनाने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स कौन कौन से होंगे, मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स कोरिलेशन बताना है। मैट्रिक्स, ओके, इसमें होंगे सैलरी वर्सेस बोनस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन इज इक्वल टू दियर, डेटा फ्रेम में से किसे बाहर निकलवाना है, फर्स्ट मैं निकालूंगा सैलरी का। ओके, और किसे बाहर निकलवाना है, बोनस को। ठीक है, मुझे दोनों के बीच में कोरिलेशन चेक करना है, इस तरह से। ठीक है, और एट द एंड में देखो कोरिलेशन, राइट। चलिए प्रिंट कराते हैं, किसे करवाना है, इज इक्वल टू कोरिलेशन। ओके, ठीक है, आ गया। चार्ट्स क्यों नहीं आया, ठीक है, चार्ट फिर से प्रिंट करते हैं। कोरिलेशन चेक कर लिया, कितना आ गया सैलरी का, सैलरी एंड बोनस, सैलरी बाय सैलरी वन है, वही सैलरी एंड बोनस इनका कितना है, 0.-0.10 है, राइट। ओके, अब आप ठीक से देख सकते हो, आ गया। ये बस एक बेसिक्स आ गया, बस अब हमें चार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसे फिगर आउट कर लेते हैं। फिगर, ओके, और उसकी साइज कितनी देनी है, 14/8 दे देता हूँ, या फिर 14/10, इस तरह से। ओके, देन पीरियड सब शॉर्ट सब प्लॉट, 2/2 का सही है, बाई 2/1। ठीक है, एक बार आप चार्ट्स को ध्यान में ले लीजिए, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे हीट मैप के जरिए ट्राई करते हैं। ठीक है, चलेगा। स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, हीट मैप, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम एंड काउंट प्लॉट, ये सभी की सभी आपको एक ही फ्रेम में अगर दिखाना हो, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको बताऊं, ये सभी की सभी एक ही फ्रेम के ऊपर बताना। ओके, लाइक वन बाय वन ये छोड़ देते हैं, सभी ऑल टेबल्स ऑल चार्ट्स में एक ही फ्रेम में बताता हूं आपको। ओके, ठीक है, फिगर फाइंड आउट कर लिए, इसकी सर कोरिलेशन हमें निकलवा दिया। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे हीट मैप को। ओके, इसके बाद क्या आएगा, एसएनएस डॉट, क्या आना चाहिए हमारा स्टूडेंट्स, हीट मैप, सही कहा ना। उसके बाद वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, कोरिलेशंस की, और एन नॉट क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू, हमें वैल्यूज पता चले। ओके, और कलर कौन सा देना, सी मैप को मैं एज इट इज वही रहने देता हूँ जो हमने यूज किया था। कौन सा था हमारा, YLGNBU। ओके, ये कलर्स, ठीक है, आप जो चाहिए वो कलर्स दे सकते हैं, इंटरनेट पे काफी अवेलेबल है ऐसे कलर्स।
और इसे टाइटल क्या देना है हमें? मैं टाइटल देता हूँ कोरिलेशन हीट मैप। ओके, इस तरह से। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं बॉक्स प्लॉट के बारे में। ओके, क्लियरिटी डॉट सब प्लॉट, ताकि लाइक जो हम एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें वो जो पोजीशन होगी उसकी, ठीक है, मैट्रिक्स में, एक ही चार्ट में सभी, सॉरी, एक ही फ्रेम में हम चारों प्लॉट्स बता रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सब प्लॉट्स के जरिए हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये रहा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? वन थी, यहाँ पर टू आ गए। ओके, ये कौन सा होगा? बॉक्स प्लॉट। ओके, अभी किस पे करना है? डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है, एक्स इक्वल टू डिपार्टमेंट, देन उसके बाद वाई रेशियो पर कौन होगा? सैलरी। ओके, मैं डायरेक्टली टाइटल पे दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं। कल, ठीक है, ये किस लिए होगा? हमारा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाय डिपार्टमेंट। ओके, अब बात करते हैं हिस्टोग्राम। अभी जो बोनस डिस्ट्रीब्यूशन वो भी दिखाना है मुझे, ठीक है, उससे मैं बताता हूँ हिस्टोग्राम के जरिए। ओके, हिस्टोग्राम में हम समझ लेंगे। फर्स्ट मेरा एक बार राइट कर लो, देन आपको एक्सप्लेन बताओ। इसकी पोजीशन सब प्लॉट होता होगा, और पोजीशन 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज एस एन एस डॉट इस डॉट एक्स रेशियो पर कौन होगा? बताइए, या फिर डायरेक्ट अपने फ्रेम भी दे दी कि मुझे बस बोनस का ही चाहिए, तो वो भी दे सकते हो। स्पेलिंग क्या है बोनस की? बोनस। ओके, ठीक है, इस तरह से। वही इसकी केडिंग कितनी देनी है? ट्रू। ओके, कुछ वैल्यूज भी दे देंगे, टाइटल दे देते हैं। ओके, टाइटल, ठीक है, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, और एट द एंड एम्प्लॉयज की पर डिपार्टमेंट कितना काउंट है, ठीक है, वो मुझे चेक करना है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी? 4 नंबर, सब प्लॉट बाई 2 बाय फोर्थ पोजीशन। ओके, काउंट प्लॉट डेटा फ्रेम कहाँ से आएगा? बताइए, ये डेटा कहाँ से आएगा हमारा? इस डीएफ से। सही कहा ना? ओके, और किसके वाइज करना है? डिपार्टमेंट वाइज करना है, तो एक्स रेशियो पर मैं डिपार्टमेंट सेट कर देता हूँ। ओके, डिपार्टमेंट ही है ना? यस, डीपीटी। ओके, इसे टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल काउंट ऑफ एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, सभी हो गए। अब मुझे सभी शो करवाना है, राइट? एक ही फ्रेम में सभी प्लॉट्स आने चाहिए। शो ऑल प्लॉट, उसके लिए फंक्शन है टाइट लेआउट। ओके, ये लेआउट, टाइट लेआउट,
इस फंक्शन के सभी एक ही फ्रेम में एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, पहले से शो करते हैं, plt डॉट शो। ओके, ठीक है, कुछ एरर, ठीक है, एरर हम बाद में चेक कर लेते हैं, एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। कहाँ का एरर है? 110, ये रहा। बॉक्स प्लॉट में क्या एरर आ गया? कॉमा कॉमा, सर हमने इसे डेटा दे दिया ही नहीं। डेटा इज इक्वल टू डी ऑफ। ओके, आगे सभी कंबाइंस हो गए। ये हमारा कोरिलेशन हीट मैप रहा, किसके बीच में? सैलरी एंड बोनस के बीच में, राइट। सैलरी एंड सैलरी का रिलेशन क्या है? स्ट्रांग है, उसका 1 नंबर आ गया, और उसका जो कलर है वो डार्क कलर है। वही सैलरी और बोनस का कोरिलेशन कुछ भी नहीं था, तो 0.1 दिख रहा। ओके, वही यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट किया है सेकंड में? सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये उसके चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, ये बोनस डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस में किया था? हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम में लाइंस पे आपको दिख सकते हैं कि चार्ट्स ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, राइट। और ये काउंट प्लॉट। ओके, और ये हमारा बॉक्स प्लॉट, विच मीन्स एक अपने जो शेयर मार्केट्स के जो कैंडल्स आपने देखे उससे काफी सिमिलर से ये बॉक्स प्लॉट। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? नमपाई, सीबोन, पांडास, मैटप्लॉट, सभी क्लियर से? यस। ओके, श्रुति का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केडीई, ये वाला। ओके, केडी जब हम तब यूज करते हैं जब आप चार्ट्स के ऊपर ही लाइंस आप देख रहे हो। ओके, हर्षदा, आप प्लीज स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए। अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट्स में बताइए मुझे, जो भी क्वेश्चन है आपका वो। ओके, केडी की विच मीन्स एक कर्व डिजाइन होती है जो हमारे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करती है। ठीक है, ये रेंज कौन क्रिएट करती है? लाइक चार्ट्स ऊपर जा रहा है या फिर नीचे लो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये बताने के लिए हम किसके यूज करते हैं? केडी लेंस का, कर्व लेंस का यूज करते हैं, ये वाले। ओके, ओके, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? ओके, साहिल मिश्रा का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट दिस साइकिट? साइकिट एक पावरफुल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, जिसका मोस्ट यूजफुल होता है लाइक कोई आपकी ईमेल्स है, स्पैम ईमेल्स, या फिर कोई एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम, आप एल्गोरिथम आपको राइट करने हैं, तब साइकिट लर्न का यूज किया जाता है। लाइक प्रेडिक्शन करना हो या फिर कोई प्रॉम्प्ट्स आपको बनाने हो, तब साइकिट लर्न का यूज किया जाता है। या फिर कोई एक मॉड्यूल है आपको जिसे आपको ट्रेन करना हो, ठीक है, आप कोई एआई बना रहे हो, ठीक है, उसकी जो टेक्स्ट है उसमें ट्रेनिंग सेट्स को बनाना हो, सॉरी, सो उसे ट्रेन करने के लिए साइकिट लर्न का यूज किया जाता है। ओके, नो साहिल, डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा यूज नहीं है, ऑलमोस्ट
10% भी साइकिट लर्न का यूज नहीं होता, ठीक है, वो आप सिलेबस में नहीं है। तो मोस्ट यूजफुल हमारे कौन कौन से हैं, सीबोन्स है, numpy, मैटप्लॉट एंड पांडास। इन्हीं के ऊपर पूरा ऑलमोस्ट कहा जाए तो ये 4 पिलर्स आपके डेटा एनालिटिक के। ओके, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो पाइथन हमारा यहीं पर खत्म होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फाइनल एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल में हम स्टार्ट करेंगे वर्क बेंच को कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, उसका जो सॉफ्टवेयर है उसका ओवरव्यू बताऊंगा, फाइल कहाँ से क्रिएट करनी है, डेटाबेस कहाँ से यूज करना है, टेबल्स कैसे बनाने हैं, वो करेंगे। ओके, उससे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे बेसिक से ऑपरेशन हम सीख लेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसके ऑपरेशन जो भी है, डिलीट करना, अपडेट करना, सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना डेटा, ड्रॉप टेबल्स, ट्रंकेट, उसके बाद जो उसकी फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा है, ये सभी हम कमांड प्रॉम्प्ट में सीखेंगे। एट द एंड हम वर्क बेंच पर खुद से ही डेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्क बेंच पर काफी इजी है डेटाबेस को हैंडल करना, बट उसकी जो नीड है, ओके, वो आपको समझनी चाहिए कि डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं। ओके, टेबल्स हमें कैसे यूज करना है। ओके, तो हम फर्स्ट कमांड में ही सीखेंगे सभी डेटा के ऑपरेशंस, देन उसके बाद हम वर्कबेंच पर शिफ्ट हो गए। ओके, देन फर्स्ट हम बेसिक कमांड्स देखेंगे एसक्यूएल के, डेटाबेस क्रिएट करना, यूज्ड, इंसर्ट डेटा, ये सभी हम देख लेंगे। उसके बाद फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा, ये टॉपिक होगा। देन उसके बाद फंक्शन एंड एक्सप्रेशंस, ये क्या है, राउंड, क्लियर, फ्लोर, मोड, ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया आपके एग्रीगेट फंक्शन, देन ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, ये कुछ कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ओके, देन सब क्वेरी है, ज्वाइन है, यूनियन, यूनियन ऑल, ये सभी कंसेप्ट हैं। अब भाई हम ओवरऑल 100% बस स्किल सीखने वाले हैं। ओके, उसके बाद आपका होगा पावर बीआई एंड टैबल्यू। ठीक है, ये सब होने के बाद ओवरव्यू आपका, जब आप जो कह रहे हो कि हम एसक्यूएल में पाइथन यूज करने वाले हैं या फिर नहीं, ये फाइनल प्रोजेक्ट के टाइम देखेंगे। ठीक है, बस हमें एक स्टेप बाय स्टेप सभी सीख लेने हैं, वन बाय वन, और एट द एंड सभी को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, अभिषेक आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, श्रुति का क्वेश्चन है, हिस्टोग्राफ फिर से रिपीट करो। ठीक है, मैं एक बार रन करता हूँ। ठीक है, एक बार आप कोड देख लो इसका। ओके, फ्रीक्वेंसी बोनस डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। ठीक है, ये तब करते हैं हम, लाइक जब आपको कोई एक फ्रीक्वेंसी आपको बतानी हो, ठीक है, या फिर कोई रेंज वैल्यू आपको बतानी हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम का। लाइक आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल जाए, ठीक है, ये काम है हमारा हिस्टोग्राम का। ओके, ये रहा। और केडी क्या करती है, उसमें जो लाइंस हमने बनाई थी वो डिफाइन करती है, ठीक है, उसका फ्लो वो बता देती है डायरेक्टली। ओके,
ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, करें फिर मीटिंग एंड। ठीक है। ओके, बाय। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। वेलकम।